नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है कि सन 2021 की जो गणेश जयंती का उत्सव है जो 10 दिन चलता है हमारे यहाँ, वो 10 सितंबर 2021 से चालू हो रहा है। आपको मालूम है कि हम लोग एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना का टाइम है, अभी भी तीसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है। वैक्सीनेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। पिछले साल ट्रेन्स बंद थीं, इसके कारण बहुत सारे लोग जो कि ट्रेडिशनली घरों को जाते हैं, इस उत्सव में, इस त्यौहार में अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो मुश्किलों में आए। बहुत सारे लोग नहीं जा सके, लेकिन इस बार ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ट्रेन्स चालू है, स्पेशल ट्रेन्स रेलवे के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, बसेस उपलब्ध कराई गई हैं। लेकिन फिर भी हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना का जो खतरा है वो टला नहीं है। इसीलिए जब हम ट्रेन से जाएं या बस से भी जाएं, तो जो नॉर्म्स हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, हम उसको चालू रखें, उसके हिसाब से चलें। अपने चेहरों पे मास्क लगाएं, हाथों को सैनिटाइज करें, उसको साबुन से धोएं। जहाँ तक पॉसिबल हो सोशल डिस्टेंसिंग हम बना कर रखें। इस बार की जो गणपति फेस्टिवल है उसमें शासन के द्वारा कई गाइडलाइंस इशू की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि जो घरगुती गणेश आइडल्स हैं उनकी हाइट 2 फीट, और जो सार्वजनिक के लिए हैं उनकी हाइट मैक्सिमम 4 फीट हो सकती है। पंडाल में पुजारी को जोड़कर टोटल एक वक्त में 5 से ज़्यादा आदमी नहीं होनी चाहिए। वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का ख्याल रखें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के हिसाब से वहाँ पर बिहेव करें। जो झांकियाँ हम दिखाते हैं, रखते हैं, उसमें हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो संदेश है वो सामाजिक बंधुत्व को बढ़ाने का होना चाहिए, देश को मजबूत करने का होना चाहिए, समाज को मजबूत करने का होना चाहिए। समाज में अलगाववाद, विभाजन, डिवीजन, नफरत, दुश्मनी, ये तैयार करने का या इसको प्रमोट करने का कोई भी झांकी हम दिखाने से परहेज करें। इस बार जो विसर्जन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसमें जिस बात का ध्यान रखने के लिए आह्वान किया गया है वो ये है कि जहाँ तक पॉसिबल हो हम अपने सबसे नज़दीक का जो इमर्शन स्पॉट है, चाहे वो कोई आर्टिफिशियल पॉन्ड हो, तालाब हो, इमर्शन का कोई स्थल हो, वहाँ पे हम उसको इमर्स करें। हम कोई मेजर प्रोसेशन नहीं निकालें, बल्कि अब तो उसमें मेरी जानकारी के हिसाब से 10 लोग ही परमिटेड हैं। मतलब कि घर के लोग जाएं और देवता को विसर्जित करके आ जाएं। इस बार आपको मालूम है कि कोरोना के कारण बहुत सारी इम्पोजिशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस लाई गई हैं, और ये तमाम त्योहारों पे लाई गई हैं इस दरम्यान में। तो इसीलिए हम एक भक्ति के भावना में, एक डेडिकेशन और डिवोशन के मूड में इसको करें। हम कोशिश करें कि हमारे जो आइडल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली हों, ताकि उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचे। पर्यावरण को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। अभी आपने पढ़ा होगा, रिपोर्ट आई हुई है जिसके हिसाब से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, वेदर इरेटिक हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि अपने पास भी बहुत मेजर तूफान आकर गया, अभी अमेरिका में तूफान चल रहा है, तो हम उसका भी ध्यान रखें। ओवरऑल जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो ये है कि गणपति उत्सव हमारे देश में समाज को जोड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम था। आज़ादी की लड़ाई में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसने लोगों को जोड़ा है, लोगों को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया है, समाज की नव संरचना, नव निर्माण के लिए प्रेरित किया है, देश को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया है। हमारी जो आज़ादी की भावना है, तत्व हैं, उसमें इसका बड़ा योगदान है। तो हम उन भावनाओं का ध्यान रखें और समाज में सहिष्णुता, समाज में हार्मनी, समाज में लोगों का मेल मिलाप, सामाजिक बंधुत्व, इस भावना को बढ़ावा देते हुए इस त्यौहार को ऑब्जर्व करें, सेलिब्रेट करें। मैं तमाम लोगों को और विशेष रूप से गणेश भक्तों को इस अवसर पर अपनी तरफ से और विभाग की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।